देश के अंदर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए इस देश में लोकतंत्र की हत्या करके देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया है, आज पूरे देश के अंदर जो लोग भी संविधान से मोहब्बत करते हैं, लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, जो लोग इस देश की संवैधानिक संस्थाओं से मोहब्बत करते हैं, सभी लोगों के दिलों में आक्रोश है। और बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक एक करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा करके, धमका करके और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे हैं या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हम सब ने देखा कि किस तरह से झारखंड के अंदर वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। हमने देखा है कि किस तरह से देश के अंदर, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी, चाहे वो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सबकी फाइलें फर्जी मुकदमे लगा करके ये कोशिश की जा रही है कि या तो उनको चुप कर दिया जाए या जेल के सीटों में बंद कर दिया जाए। आज जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, न सिर्फ आम लोग बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानियों में, अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यह आंदोलन आगामी दिनों में और तेज होगा। दिल्ली के अंदर एक तरफ तो मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और दूसरी तरफ पूरे दिल्ली को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया है। रात में मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई, जो भी विधायक, चुने हुए विधायक पहुंचे, उनको उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह सुबह विधायक मंत्री मुख्यमंत्री जी के घर उनके परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे, उनके परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया था, किसी को एंट्री तक नहीं दी गई। प्रोटेस्ट का काल था, आम आदमी पार्टी के कार्यालय को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया हुआ है, ऐसे समय में एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को सील कर दिया गया। वहां पर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मुझे जाने की अनुमति नहीं थी। हमारे किसी मंत्री को, विधायक को वहां नहीं घुसने दिया गया और जो भी वहां जाने की कोशिश किया, आईटीओ चौराहे पर बैरिकेड करके दिन भर गिरफ्तारी करते रहे। कल शहीदी दिवस था, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस। शहीदी पार्क में वहां श्रद्धांजलि देने के लिए सबको मशक्कत करनी पड़ी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी वहां पहुंचे। तमाम मंत्री थे, तमाम विधायक थे, हमारे तमाम गठबंधन के नेता थे वहां। वो ऐसे बर्ताव किया जा रहा था जैसे हम अपराधी हों, हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए जैसे हम अपराध करने आए।
पूरे दिल्ली के अंदर लोगों को, एक तो आपने चोरी किया है और उसके ऊपर सिनाजोरी हो रही है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है अरविंद केजरीवाल को, विपक्ष के नेताओं को हम इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उनके भ्रष्टाचार के आरोप की भी धज्जियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उड़ा दी है। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदा चोरी का काला चिट्ठा आज देश के सामने खड़ा हुआ है, मुंह बाए खड़ा है, काला चिट्ठा सबको दिख रहा है। शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। पिछले 2 साल से जांच हो रही है। कोर्ट पूछता है सबूत क्या है, कहते हैं कि मनी ट्रेल हम ढूंढ रहे हैं। सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, ईडी नहीं ढूंढ पाई, आईटी नहीं ढूंढ पाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जब लिस्ट डाली गई, उस लिस्ट में मनी ट्रेल सामने आया, घोटाला इधर हुआ और 60 करोड़ का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंच गया। शरद रेड्डी, जिसको इन्होंने पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको जमानत दे दी। 60 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में जमा कराए। मनी ट्रेल सामने आ गया, लेकिन अब सीबीआई बोल सकती है ना, ईडी बोल सकती है ना, कोई नहीं बोल सकता। और भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो बताओ ये भ्रष्टाचार क्यों किया। 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपया हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, खाते सील कर लिए। कांग्रेस पार्टी आज प्रचार नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ चंदे के नाम पर 8,000 करोड़ रुपया वसूल लिया। ईडी सीबीआई से छापा मार मार के कौन सा लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। इसलिए आज पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि इस देश के सामने खतरा है। बात विपक्ष के नेताओं की नहीं है, बात मुख्यमंत्री की भी नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात इंडिया अलायंस की नहीं है, बात देश का है। अगर आज यह देश चुप रहा तो चुनाव के बाद अगर मुख्यमंत्री सरेआम गिरफ्तार हो सकता है तो इस देश के अंदर कौन अपनी आवाज उठा सकता है। अगर इतनी पुरानी पार्टी का खाता सील हो सकता है, हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जबरदस्ती उसका खाता सील होगा। हर देश का नागरिक का खाता सील करेंगे। जो बोलने की जरूरत करेगा जेल के अंदर बंद किया जाएगा। इस देश के अंदर ना तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी, ना बोलने की गुंजाइश होगी। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली, इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो लोग भी संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोग भी इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे सामाजिक संगठनों के हों, चाहे व्यापारिक संगठनों के हों, जो लोग भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो और इस देश को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी आवाज को हम वहां से बुलंद करेंगे और वहां से और मिल करके इस संयुक्त लड़ाई को और देश के अंदर आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में इंडिया अलायंस के हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट अरविंदर सिंह लवली जी हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। थैंक यू गोपाल राय जी, सुभाष चोपड़ा जी, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी, हमारे सभी साथी जो मंच पे और सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, जैसा गोपाल राय जी ने कहा, निश्चित तौर पे पूरे देश के सामने आज जिस तरीके से लोकतंत्र को खतरा है,
हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर भारत के इंस्टीट्यूशंस को, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई पूरे देश के अंदर जिस हमारे नेता ने छेड़ रखी है, तो ऐसे में कांग्रेस जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उसमें उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज बहुत दुख और चिंता की विषय है, और ये दुख और चिंता केवल कांग्रेस के लिए, आप पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है, ये तमाम भारतवासियों के लिए तकलीफ की बात है। नौजवान पीढ़ी के लोगों से, नौजवान पीढ़ी जो हमारा भविष्य है, उन लोगों से मैं विशेष करके ये अपील करना चाहता हूं। अभी जिक्र हो रहा था कि कल शहीदी दिवस था भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का, सुखदेव जी का। इतनी कम उम्र में उन्होंने क्यों शहादत दी थी? महात्मा गांधी जी ने इस देश के नौजवानों को, इस देश की अधिकतर आबादी को लेके करो और मरो का नारा किस लिए दिया था? वो इसलिए दिया था कि हम लोकतंत्र की खुली हवा में जो है सांस ले सकें, हम आज़ादी को महसूस कर सकें। आज जिस तरीके का माहौल आ रहा है, ऐसे माहौल की कल्पना तो महात्मा गांधी जी ने और भगत सिंह जी ने और बाकी शहीदों ने नहीं की होगी। लोकतंत्र के अंदर आप लेवल प्लेइंग फील्ड भी जो है चुनाव में विपक्ष के लोगों को नहीं देना चाहते, और उसके लिए आप कोई भी हथकंडा अपनाना चाहते हैं। आप देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के अकाउंट इलेक्शन से पहले सीज कर देते हैं, और आप इसे लोकतंत्र कहते हैं। आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चाहे हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, चुनाव से पहले आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को कैद कर लेते हैं, उठा लेते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आप किस तरीके का लोकतंत्र देश के अंदर बहाल करना चाहते हैं? इस लोकतंत्र से जो हमको रॉयलेट एक्ट की जरूर याद आती है, जिसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील, इस तरीके का वातावरण जो है आज पूरे देश के अंदर जो है वो फैल गया है। हम किस ओर अपने देश को लेके जाना चाहते हैं? मैं तो अपने मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, अगर ये माहौल कंटिन्यू रहा तो अभी तो आप कैमरा लेके भी हमारी बात सुनने आ जाते हो, तब कैमरा लेके भी चलने पे अनुमति होगी कि नहीं होगी, इस ओर हमारा देश बढ़ रहा है। तो इसलिए खाली हमारे लिए चिंता का समय नहीं है, आपके लिए भी सोचने का समय है। 31 तारीख को एक बड़ी रैली हम लोग जो है दिल्ली में करेंगे। इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली करेगा। इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों के प्रमुख नेता जो है उस रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली मात्र केवल पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये रैली आह्वान होगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की। ये रैली आह्वान होगी इस सरकार के कुठाराघात के खिलाफ आवाज उठाने की। ये रैली पूरे देश में एक संदेश देगी कि देश के लोग, जिसके हमारे पुरखों ने जो है कुर्बानी दे के आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उस पुरखों की कुर्बानी को, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी कि उन पुरखों की कुर्बानी जो है वो जाया जाए हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर। क्योंकि दुनिया में एक तरफ आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं इंडिया को, इसलिए पूरे दुनिया के अंदर जब अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा आता है तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी साख के ऊपर धब्बा लगता है। हम इन लोगों को दुनिया के अंदर भारत की साख पे धब्बा लगने के इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। और उस रैली में मैं भी अपील करना चाहता हूं तमाम, ना केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के सिंपैथाइजर्स को, दिल्ली के लोगों को, कि तमाम एसोसिएशंस के लोग, RWAs, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आगे आके इस लड़ाई में अपना अपना योगदान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में CPIM के नेशनल सेक्रेटरिएट के मेंबर राजीव कुंवर जी हैं।
मैं चाहता हूं कि वो भी अपनी बात करें। CPIM इमीडिएट जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, हमने तुरंत इसकी निंदा भी की और ये निंदा सिर्फ एक मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी की बात नहीं है, बल्कि ये जनतंत्र पर, लोकतंत्र पर, जनवाद पर हमला है। और इस हमले में हमारी पार्टी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल या इस देश के किसी भी पार्टी को के नेता को अगर इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा, चुनाव घोषित हो चुका है और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड साफ साफ दिखा रहा है और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, एक साफ संदेश है कि ये तानाशाह एक इंच भी किसी भी विपक्ष को देने के लिए तैयार नहीं है। और हम जितनी भी पार्टियां जनतंत्र में विश्वास रखती हैं, वो इस स्पेस को, ये जो लोकतंत्र का स्पेस है, उस स्पेस को छोड़ नहीं सकते। इसके लिए लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। हमने उसी दिन घोषित किया और कल हमारी पार्टी पूरी दिल्ली में जिन जिन इलाकों में भी हमारे संगठन के थे, हमने पूरी संख्या में इलाकों में जाकर जनता के बीच में प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ हमने आवाज उठाई और इस 31 तारीख के आह्वान पर पूरी पार्टी हमारी जनवादी और वामपंथी दल सारे के सारे इकट्ठा होंगे। हमारे नेता सेंट्रल लीडरशिप भी उस दिन होगी, वहां मंच पर हम आएंगे और पूरी तरह से हम इस केजरीवाल के परिवार, आम आदमी पार्टी और हमारी जो दिल्ली की जनता है, उनकी संवेदना के साथ खड़े हैं और हम दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि वो 31 तारीख को इस बड़ी रैली में आकर अपना सीधा संदेश दें कि लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और जाने माने चेहरा सुभाष चोपड़ा जी हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। धन्यवाद गोपाल राय जी। सभी सम्मानित साथीगण, गोपाल राय जी, अतिशी जी, अरविंद सिंह लवली जी, CPM के हमारे साथीगण, सौरभ भारद्वाज जी, सभी सम्मानित मीडिया के साथीगण। देखिए, अभी जो गोपाल राय जी ने कहा और दूसरे साथी अरविंद सिंह लवली जी ने कहा और दूसरे साथियों ने कहा, ये रैली जो 31 तारीख को होने जा रही है, ये इंडिया अलायंस की रैली है। इसमें सभी हमारे शीर्ष नेता सभी पार्टियों के वहाँ आएंगे, जो कि अभी बताया गया कि ये रैली लोकतंत्र को बचाने के लिए है। जिस तरह से प्रहार अपोजिशन लीडरों के ऊपर हो रहा है, जिस तरह का माहौल देश के अंदर पैदा हो रहा है, माहौल रुकेगा कैसे? जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी थे, हमारा मीडिया है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूशन है, लेजिस्लेशन है, जब वही कमजोर हो जाएगा तो देश कैसे बचेगा, डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? ये रैली, ये रूलिंग सत्ता में के नशे में झूम रही सरकार को बताना चाहेगी कि देश का नागरिक इतना कमजोर नहीं। आज देश के अंदर महंगाई के खिलाफ लड़ाई हो रही है। आज देश के अंदर बेरोजगारी के खिलाफ जो हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के कोने कोने में जाके आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उस आवाज को कुचला जा रहा है। उस आवाज को बुलंद करने के लिए, इस देश को जागरूक करने के लिए जो रास्ता बाबा अंबेडकर जी ने हमें दिखाया कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए, मैं ये समझता हूं ये रैली का आयोजन हो रहा है। और इस रैली से, जैसा कि अरविंदर सिंह लवली जी, गोपाल राय जी ने और दूसरे हमारे CPM के साथी ने जो अपील की है, मैं भी सबसे अपील करूंगा, दिस रैली इज टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। दिस रैली इज फॉर द सेक ऑफ
upliftment of poor section of the society. This rally is against the unemployment. ये सारी की सारी चीज़ों को जोड़कर जो हमारे नेता जिस तरह से अत्याचार ऑपोजिशन लीडरों के ऊपर, जिससे मुख्यमंत्री के अरेस्ट का टाइमिंग देखिए कि व्हाट आर द टाइमिंग्स। उधर आचार संहिता चालू हो गई, उधर आपने मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट कर लिया, शिबू सोरेन जी को अरेस्ट करे कि वो इलेक्शन आने वाला है। आप दिखाना क्या चाहते हैं दुनिया को? दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि किस तरह से डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाली रैली जो 31 तारीख को दिल्ली में होने जा रही है, ये चेता देगी पूरी सरकार को कि हिंदुस्तान की जनता कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जानती है अपने हक को लेना। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि जो अम्बेडकर जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे रक्षा करनी है। ये रैली उसी का एक उद्देश्य को लेके हम आगे बढ़े हैं। आप सबका धन्यवाद।